नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ साइनसाइटिस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साइनसाइटिस क्या है, साइनसाइटिस के क्या कॉजेज़ हैं, क्या इसके टाइप्स हैं, इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं। एंड होम्योपैथी में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक मेडिसिन है जिसके ये जो साइनसाइटिस में है उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। वो एक्यूट अटैक को ट्रीट भी करता है एंड इसके साथ साथ ये जो आपके जो फ्यूचर होते हैं अटैक्स उसको भी प्रिवेंट करता है। साइनसाइटिस के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये साइनस क्या होते हैं। साइनस जो है वो हमारी जो स्कल बोन है, यानी कि जो हमारी फेस की जो बोन है उसको लाइट करने के लिए, लाइट वेट करने के लिए उसके अंदर कुछ ओपन स्पेस होती हैं या कैविटीज़ होती हैं जिनको हम साइनस कहते हैं। अब ये हमारे हर एक में ये पेयर ऑफ 4 पैरानेजल साइनसेस होते हैं। नंबर 1 होता है जो सबसे बड़ा होता है वो होता है मैक्सिलरी साइनस। जो मैक्सिलरी साइनस है वो अराउंड आपके ये चीक बोन के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो दूसरे साइनस है वो है फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस की जो पोजीशन है वो आपकी फोरहेड के लोअर पार्ट यानी कि यहाँ पे आइज के ऊपर आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो तीसरा है वो है एथमॉइडल साइनस। एथमॉइडल साइनस आपकी जो आइज के बीच का जो पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड 4th टाइप ऑफ जो ये साइनस है वो होते हैं स्फेनॉइडल साइनस। ये जो साइनस है ये आपकी जो नेजल बोन है उसके पीछे ये कैविटीज़ होती हैं जिसको हम स्फेनॉइडल साइनस कहते हैं। दोस्तों अब ये जो कैविटी है या ये जो साइनस है इसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये म्यूकस सिक्रीट करती है और इस म्यूकस का फंक्शन है कि जब भी कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो इन्फेक्शन कॉज करता है जब हमारी बॉडी में आता है तो ये म्यूकस है उसको जो ट्रैप कर लेती है और जब आप नोज़ ब्लो करते हैं तो म्यूकस के साथ ये जो बैक्टीरिया और वायरस है ये भी आपकी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। बट जब आप एक्यूट साइनसाइटिस का आपको अटैक होता है उस केस में क्या होता है कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन के कारण इसकी जो है सिक्रीशन जो म्यूकस की वो इंक्रीज हो जाती है एंड इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीज्ड म्यूकस के कारण ये जो सारी कैविटी का जो माउथ होता है या ऑस्टियम जिसको हम कहते हैं वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये पूरी जो कैविटी है ये फिल हो जाती है म्यूकस के साथ। अब ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब ये जो कैविटी है ये म्यूकस से फिल हो जाती है तो इसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाते हैं बैक्टीरिया और वायरस से, जिससे हमें एक्यूट अटैक ऑफ साइनसाइटिस हो जाता है। अब हम बात करेंगे साइनसाइटिस के क्या कॉजेज़ हैं। तो साइनसाइटिस का एक कॉज ये होता है कि हमारी बॉडी में एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जिसके कारण जो ये साइनस है उसकी ड्रेनेज प्रॉपर से नहीं हो पाती। उस केसेस में हम साइनसाइटिस का कंडीशन डेवलप हो जाता है। दूसरा कॉज ये है कि कई बार जैसे लोगों को एक्यूट रेनाइटिस हो जाता है, अगर फ्रीक्वेंट रेनाइटिस होगा तो वो भी फ्रीक्वेंट जो है साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। या कई लोगों को नेज़ल पॉलिप होता है तो जिनको नेज़ल पॉलिप होगा उनको भी ये साइनोसाइटिस कॉमनली हो जाता है। अब हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के जो कुछ जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं। तो इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट साइन एंड सिम्टम है वो है पेन। अब जो पेन है वो डिपेंड करेगा जो भी आपका साइनस इन्वॉल्व है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताए थे कि हमारे 4 साइनसेस हैं, तो अगर आपका मैक्सिलरी साइनस इन्वॉल्व है तो आपको पेन होगा चीक बोन में या हो सकता है कि आपको गम्स में भी पेन हो। अगर आपका फ्रंटल साइनस इन्वॉल्व है तो आपको पेन होगा यहाँ पे आइज के ऊपर, फोरहेड के नीचे। अगर आपको एथमॉइडल साइनोसाइटिस है तो आपको जो पेन है और हैवीनेस है वो आपको आइज के बीच में सेंटर में फील होगा। एंड ऐसे ही अगर आपको स्फेनॉइडल साइनोसाइटिस है तो आपको जो पेन है वो बैक ऑफ द नोज में फील होगा। पेन के साथ साथ आपको एक इनडिस्क्राइबेबल सी हैवीनेस रहेगी, हमेशा सर भारी भारी लगेगा
एंड जो आपके नेज़ल डिस्चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड जब आपका अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर इसमें हो जाएगा तो आपको फीवर भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसका इसमें साइनोसाइटिस में काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। वो एक्यूट साइनोसाइटिस को ट्रीट भी करता है एंड इसके साथ साथ जो फर्दर जो अटैक्स हैं उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन भी देता है। तो ये मेडिसिन है R49। इस मेडिसिन में सब उन मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन है जिसका इसमें साइनोसाइटिस में काफ़ी अच्छे जिसके रिजल्ट्स हैं। इसको आपको लेना कैसे है, इस मेडिसिन के 10 to 15 ड्रॉप्स आपको 1/4 कप ऑफ वाटर में दिन में 3 बार लेने हैं। अब लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका ये जो फ्रीक्वेंट साइनोसाइटिस के अटैक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे और आपको इससे परमानेंटली छुटकारा भी मिल जाएगा। इसमें नंबर 1 जो है वो है योगा में जल नेति। अगर आप जल नेति करते हैं तो आपको जो एक्यूट रेनाइटिस की प्रॉब्लम है वो भी कम होगी और आपको एक्यूट और क्रॉनिक साइनोसाइटिस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। दूसरी जो है मुद्रा, वो ये मुद्रा मैंने आगे हमारी पहली वीडियो में भी शेयर की है एंड अभी भी आपको बताती हूँ। ये मुद्रा है कुबेर मुद्रा। इसमें आपको क्या करना है, आपका हैंड में जो आपकी लिटिल फिंगर और जो आपकी रिंग फिंगर है इसको फोल्ड करके आपको अपनी हथेली पे लाना है एंड जो आपकी जो मिडिल फिंगर है और जो इंडेक्स फिंगर है इसको आपको थंब के साथ जोड़ना है। तो ये बन गई है कुबेर मुद्रा। इसको आप दिन में 10 से 15 मिनट के लिए जब भी आप फ्री हो तो आप इसको लगा के रखें तो आप देखेंगे कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये काफ़ी इम्प्रूव होगा, आपको रेनाइटिस के अटैक भी कम होंगे एंड साइनोसाइटिस से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you so much. Stay healthy, stay happy, stay blessed.